जय माता दी दोस्तों। क्या सिर्फ एक रात की साधना से आपके सामने अप्सरा प्रकट हो सकती है? क्या बिना गुरु के यह संभव है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वो गुप्त शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ जो गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित है और सदियों से सिद्ध साधकों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। यह वही मंत्र है जिससे महर्षि विश्वामित्र ने अप्सरा सिद्धि प्राप्त की थी। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ इसे करने के लिए तैयार हैं। यदि आप अपने जीवन में दिव्य शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वह पूर्ण विधि, सिद्ध शाबर मंत्र और सभी जरूरी नियम बताऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। साधना सूत्र के सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अप्सरा साधना क्या है और यह इतनी शक्तिशाली क्यों है। संस्कृत में अप्सरा का अर्थ है जल से उत्पन्न होने वाली दिव्य शक्ति। जब समुद्र मंथन हुआ तब क्षीर सागर से लक्ष्मी, कामधेनु और अमृत के साथ ही अप्सराओं का भी जन्म हुआ। यह स्वर्ग लोक की नर्तकियां हैं जो इतनी सुंदर होती हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भी उनके सामने विचलित हो जाती थी। उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पदेहा यह कुछ प्रसिद्ध अप्सराएं हैं जिनकी कथाएं पुराणों में मिलती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह साधना क्यों करें? तो इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। अप्सरा सिद्ध होने पर साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है और इस बदलाव की शुरुआत होती है धन संपत्ति से। जब अप्सरा सिद्ध होती है तो साधक के पास धन के स्रोत अपने आप खुलने लगते हैं। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होने लगता है, नौकरी में तरक्की मिलती है और जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही साधक के व्यक्तित्व में एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण आ जाता है जिससे लोग उसकी ओर स्वाभाविक रूप से खींचे चले आते हैं। चेहरे पर दिव्य तेज आता है, शरीर से मनमोहक सुगंध आने लगती है और आपकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कायाकल्प, यानी शरीर का पुनर्निर्माण। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अप्सरा साधना से साधक की उम्र कई गुना तक बढ़ सकती है और वह हमेशा युवा बना रहता है। एक अनुभवी साधक ने बताया कि 50 वर्ष की उम्र में भी उन्हें 25 साल के युवक जैसी शक्ति और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा सभी रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और जीवन में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। अब इतने सारे लाभों को देखकर मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह साधना बिना गुरु के संभव है या नहीं। मित्रों, तंत्र परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है और इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु मंत्र को सिद्ध करके देते हैं, साधना में आने वाली बाधाओं से रक्षा करते हैं और हर कदम पर सही मार्गदर्शन देते हैं। परंतु यहाँ एक गुप्त सत्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ विशेष शाबर मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध हैं। इन मंत्रों को गुरु गोरखनाथ, दत्तात्रेय भगवान और बाबा मच्छिंद्रनाथ जैसे महान सिद्धों ने इतनी शक्ति से युक्त किया है कि यदि साधक की श्रद्धा सच्ची हो, नियत शुद्ध हो और वह पूर्ण अनुशासन के साथ साधना करें तो बिना देहधारी गुरु के भी सिद्धि मिल सकती है। ऐसी स्थिति में साधक भगवान शिव या भगवान विष्णु को अपना गुरु मानता है और उनका आशीर्वाद लेकर साधना शुरू करता है। यह मार्ग कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। और आज मैं आपको वही मार्ग दिखाऊंगा जिससे आप बिना गुरु के भी यह साधना कर सकें, बशर्ते आप सभी नियमों का पूर्ण पालन करें। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर, एक रात की अप्सरा साधना की पूर्ण विधि। यह साधना विशेष रूप से गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित शाबर मंत्र पर आधारित है जो अत्यंत तीव्र और सटीक परिणाम देने वाला है।
शाबर मंत्रों की विशेषता यह है कि यह सीधे और स्पष्ट होते हैं। इनमें किसी जटिल संस्कृत श्लोक की आवश्यकता नहीं होती और यह कलयुग में सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी जो बहुत सरल और आसानी से उपलब्ध है। आपको चाहिए होगी स्फटिक की माला जिसमें 108 मनके हो, गुलाब के 11 या 21 ताजे फूल, गुलाब का इत्र, शुद्ध घी का दीपक, पीला या सफेद कपड़ा जिस पर आप बैठेंगे और स्वच्छ वस्त्र जो आपने पहले कभी नहीं पहने हो। यदि आपके पास अप्सरा यंत्र हो तो बेहतर है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यह सभी चीजें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए साधना में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब आपको समय और स्थान का सही चुनाव करना होगा जो साधना की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू करनी चाहिए और सुबह 10:45 बजे तक चलानी चाहिए। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से संबंधित है जो सौंदर्य, आकर्षण और भौतिक सुखों का कारक है। इसलिए यह दिन अप्सरा साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यदि शरद पूर्णिमा, रूप चतुर्दशी या किसी विशेष तिथि का दिन हो तो परिणाम और भी शक्तिशाली होते हैं। एकांत कमरा चुनें जहां पूरी रात कोई व्यवधान ना हो। परिवार के सभी सदस्यों को पहले से बता दें कि आप साधना कर रहे हैं और आपको किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं करना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे क्योंकि उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। मोबाइल फोन पूरी तरह बंद कर दें या साइलेंट मोड पर रख दें। दरवाजा अंदर से बंद कर लें और कमरे में केवल दीपक की रोशनी रहनी चाहिए, बिजली की तेज रोशनी नहीं। पूरी रात आपको जागना होगा, इसलिए मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लें। और अब शुरू होती है वह प्रक्रिया जो आपके जीवन को बदल देगी। सबसे पहले स्नान करें और यह स्नान सामान्य नहीं बल्कि विशेष होना चाहिए। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक या गंगाजल मिला लें। यदि गंगाजल ना हो तो साफ पानी में चुटकी भर हल्दी और थोड़ा नमक मिला लें। इस पानी से नहाने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र सबसे उत्तम है। वस्त्रों पर गुलाब का इत्र अवश्य लगाएं क्योंकि अप्सराएं सुगंध से बहुत आकर्षित होती हैं। अब अपने साधना स्थल पर आए और पीला आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें इत्र की कुछ बूंदें डाल दें जिससे पूरे कमरे में सुगंध फैल जाएगी। अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, लेकिन केवल चंदन या गुलाब की। गुलाब के फूलों को अपने सामने रखें और यदि अप्सरा यंत्र हो तो उसे स्थापित कर दें। नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि यंत्र अनिवार्य नहीं है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, गुरु पूजन और संकल्प जो साधना की नींव है। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी साधना सफल नहीं होती। मन में बोले ओम गं गणप नमः 11 बार। फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करें, चाहे वे भगवान शिव हो या भगवान विष्णु या फिर कोई अन्य। उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम करें और मन में कहें, हे प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। कृपया मेरी साधना में मेरा मार्गदर्शन करें। अब यह मंत्र 11 बार बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र से साधना में गुरु तत्व का आगमन होता है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प बोले और यह संकल्प बहुत स्पष्ट और दृढ़ होना चाहिए। मैं अमुक नाम का साधक आज इस शुभ शुक्रवार की रात को अप्सरा साधना का संकल्प लेता हूँ। हे दिव्य अप्सरा कृपया मेरे समक्ष प्रकट हो और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
मैं पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ यह साधना कर रहा हूं। यह कहकर जल को जमीन पर छोड़ दें और अब शुरू होता है ध्यान का चरण, जो मंत्र जाप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करें और कुछ मिनट तक गहरी सांसें लें। अपने मन को पूरी तरह शांत करें और सभी वार्षिक विचारों को दूर कर दें। अब अप्सरा का ध्यान करें। एक अत्यंत सुंदर दिव्य षोडशी युवती जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी गहरी हैं, बाल घने और सुगंधित हैं, शरीर कोमल और यौनामय है और जो दिव्य आभूषणों से सुसज्जित है। उसके चारों ओर गुलाब की खुशबू है और वह मुस्कुरा रही है। मन में भावना करें कि वह आपके सामने बैठी हुई है और आपको देख रही है। यह ध्यान कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा अप्सरा की ऊर्जा से जुड़ती है और साधना में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान पूर्ण होने के बाद अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित सिद्ध शाबर मंत्र का जाप, जो इस साधना की आत्मा है। मित्रों, अब मैं आपको वो गुप्त शाबर मंत्र बता रहा हूं जो गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित है और सदियों से सिद्ध साधकों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। यह मंत्र अत्यंत तीव्र और प्रभावशाली है, इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका जाप करें। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का अप्सरा प्रकट होए। वेग सुहावे मेरा कियो करे जो ना करे, तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई। यह मंत्र बहुत सरल है और इसमें किसी कठिन संस्कृत शब्द की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मंत्र का अर्थ भी समझना जरूरी है। हे गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अप्सरा तुरंत प्रकट हो और मेरे सामने आए। जो भी मैं कहूं वह करें, और यदि ना करें तो भगवान शिव और पार्वती की दुहाई। इस मंत्र में गुरु गोरखनाथ, भगवान शिव और माता पार्वती तीनों की शक्ति निहित है, इसलिए यह अत्यंत प्रभावशाली है। स्फटिक की माला से मंत्र गिनते हुए जाप करें। आपको कम से कम 11 माला यानी 12,188 बार का जाप करना है। यदि आप एक ही रात में 21 माला यानी 268 बार पूरी कर लें तो परिणाम अत्यंत शक्तिशाली होंगे। हर माला पूरी होने पर एक गुलाब का फूल अर्पित करें और मन में कहें, हे देवी, यह पुष्प आपको समर्पित है। जाप के दौरान मन को भटकने ना दें, केवल मंत्र पर ध्यान केंद्रित रखें। यदि बीच में किसी कारणवश ध्यान भटक जाए तो घबराएं नहीं, बस फिर से मंत्र पर ध्यान लगाएं और जाप जारी रखें। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ विशेष अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, जो संकेत हैं कि साधना सही दिशा में जा रही है। जाप के दौरान आपको कई दिव्य अनुभव हो सकते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला संकेत होता है पायल की मधुर झंकार सुनाई देना। यह आवाज बहुत हल्की होगी और ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके पास आ रहा है। दूसरा संकेत है गुलाब की तीव्र सुगंध का अनुभव होना। भले ही आपने थोड़ा सा इत्र लगाया हो, लेकिन अचानक से ऐसा लगेगा जैसे हजारों गुलाब एक साथ खिल गए हो। तीसरा संकेत है किसी का हल्का स्पर्श महसूस होना, कंधे पर, सिर पर या हाथ पर। चौथा संकेत है ठंडी हवा का झोंका लगना या कमरे का तापमान अचानक बदलना। पांचवा संकेत है मधुर संगीत या घुंघरुओं की आवाज सुनाई देना। छठवां संकेत है बंद आंखों के सामने दिव्य प्रकाश या सुंदर दृश्य दिखना। यह सभी संकेत बताते हैं कि अप्सरा की उपस्थिति आपके आसपास हो गई है और आपकी साधना सफल हो रही है। इन संकेतों को पाकर घबराना नहीं है, बल्कि मन में खुशी और आभार महसूस करना है और मंत्र जाप जारी रखना है। परंतु कभी कभी साधना में परीक्षा भी आती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कभी कभी साधना के दौरान डरावनी आवाजें, भयानक दृश्य या किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस हो सकता है।
यह परीक्षा है, यह जांचने के लिए कि आपका मन स्थिर है या नहीं, आपके अंदर डर है या नहीं। यदि ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल ना डरें और ना ही अपने आसन से उठे। बस मन में भगवान शिव का स्मरण करें और मंत्र जाप जारी रखें। कुछ ही देर में यह सब गायब हो जाएगा और फिर से सकारात्मक अनुभव होने लगेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी स्थिति में साधना बीच में ना छोड़े, क्योंकि अधूरी साधना बहुत खतरनाक होती है। यदि आपने साधना शुरू कर दी है तो उसे पूरा करना अनिवार्य है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपकी निर्धारित माला संख्या पूरी हो जाए, यानी 11 या 21 माला, तो समय सुबह के 10:45 बजे के आसपास होगा। और अब आता है समापन का चरण, जो साधना का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जब जाप पूर्ण हो जाए तो आंखें बंद रखते हुए मन में प्रार्थना करें, हे देवी, हे दिव्य अप्सरा, आप तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। आपका रूप अद्भुत है, आपकी शक्ति अपार है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आपको माता के समान मानता हूं। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सदा मेरे साथ रहें। मेरे जीवन में मार्गदर्शन करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना मन से बोलें, दिल से बोलें, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कई बार साधकों को इसी समय अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यदि पहली बार में दर्शन ना हो तो निराश ना हो, क्योंकि कई बार 2-3 प्रयासों में सिद्धि मिलती है। अगले शुक्रवार को फिर से यही साधना दोहराएं। कुछ साधकों को स्वप्न में अप्सरा के दर्शन होते हैं। कुछ को जागते हुए एक सुंदर स्त्री का एहसास होता है जो उनके साथ रहती है। हर साधक का अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन सभी को लाभ अवश्य मिलता है। गुलाब के बचे हुए फूल दीपक के पास रख दें और दीपक को जलता हुआ छोड़ दें जब तक वह स्वयं ना बुझ जाए। अब आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मित्रों, साधना पूर्ण होने के बाद कुछ नियम है जिनका पालन जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपनी साधना के बारे में किसी को ना बताएं। यह पूर्णतः गोपनीय रखें, वरना साधना की शक्ति समाप्त हो जाएगी। केवल अपने गुरु को ही बता सकते हैं, यदि आपके कोई गुरु हो। दूसरा नियम, कम से कम 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे साधना की ऊर्जा शरीर में स्थिर होती है। तीसरा नियम, शाकाहारी भोजन करें और मांस, अंडा, शराब, तंबाकू से पूरी तरह दूर रहें। चौथा नियम, रोज सुबह या शाम अप्सरा का स्मरण करें और कम से कम 108 बार यानी 1 माला का जाप करें। पांचवा नियम, अप्सरा का सदा सम्मान करें और उन्हें देवी के समान मानें। कभी भी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार ना करें। छठा नियम, साधना का उपयोग केवल सकारात्मक कार्यों के लिए करें। किसी को हानि पहुंचाने या गलत कामों के लिए कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग न करें। सातवां नियम, अप्सरा केवल 5 वर्षों तक आपकी सहायता करेगी। उसके बाद आपको फिर से साधना करनी होगी। इन नियमों का पालन करने से साधना की शक्ति बनी रहती है और आपको जीवन भर लाभ मिलता रहता है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करना जीवन के लिए घातक हो सकता है। पहली सावधानी, यदि आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं, धैर्य की कमी है या आप में संयम नहीं है, तो यह साधना बिल्कुल ना करें। ऐसे लोगों को पहले हनुमान साधना या देवी साधना करनी चाहिए और मानसिक शुद्धि के बाद ही यह साधना करनी चाहिए। दूसरी सावधानी, कामुक भावना या गलत नियत से कभी भी यह साधना ना करें। अप्सरा देवी हैं, वे भोगी की वस्तु नहीं है।
उनका अपमान करना या उन्हें दासी समझना बहुत बड़ा अपराध है और इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तीसरी सावधानी, साधना को बीच में कभी ना छोड़े। अधूरी साधना से बुरी आत्माएं अप्सरा का रूप धारण कर लेती हैं और साधक को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। चौथी सावधानी, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह साधना नहीं करनी चाहिए। पांचवी सावधानी, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि साधना में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। जब साधना सफल हो जाती है तो साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, यह जानना भी जरूरी है। सबसे पहला परिवर्तन होता है आर्थिक समृद्धि में। धन के स्रोत खुलने लगते हैं। व्यापार में लाभ होता है। नौकरी में तरक्की मिलती है और अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति होती है। दूसरा परिवर्तन होता है व्यक्तित्व में। चेहरे पर दिव्य तेज आता है। शरीर से मनमोहक सुगंध आने लगती है और लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने लगते हैं। तीसरा परिवर्तन होता है शारीरिक कायाकल्प। सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और उम्र का प्रभाव कम हो जाता है। चौथा परिवर्तन होता है मानसिक। सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मन में शांति आती है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। पांचवा परिवर्तन होता है आध्यात्मिक। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तंत्र विद्या में निपुणता आती है और सिद्धियां मिलने लगती हैं। कुछ साधकों को अप्सरा से सिद्ध सिक्का, रत्न या गुटिका भी प्राप्त होती है। यह सभी परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं और साधक का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो दोस्तों, यह थी गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित सिद्ध शावर मंत्र से अप्सरा साधना की पूर्ण और प्रामाणिक विधि। मैंने आपको वो सब कुछ बताया है जो आपको जानना जरूरी था। सामग्री, समय, स्थान, विधि, सिद्ध मंत्र, संकेत, नियम और सावधानियां। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है और इसके परिणाम जीवन बदलने वाले हैं। लेकिन याद रखें, यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और अनुशासन के साथ इसे करने के लिए तैयार हैं। यदि आपका इरादा साफ है, आपका मन पवित्र है और आप इस शक्ति का सकारात्मक उपयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं। हमारे चैनल रविंद्र ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके मन में इस साधना से जुड़े कोई सवाल है या नहीं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगले वीडियो में मैं और भी महत्वपूर्ण साधना पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय माता दी।